बिलासपुर नगर निगम की आर्थिक स्थिति हमेशा से खराब रही। मतलब मैं खुद जानता हूं कि कई बार तो कर्मचारियों को वेतन देने का भी पैसा नहीं रहा। कैसे ये मैनेज होगा? जैसा आप बता रही हैं योजनाएं, उस हिसाब से तो पैसा ही नहीं मिलता नगर निगम को। नहीं, ये बात नहीं है, ये बोलने वाली बात है। नगर निगम में बहुत फंड है, उसको उपयोग करना आना चाहिए। भ्रष्टाचार को आप रोकेंगे और निश्चित रूप से अच्छे से काम करने की मंशा के साथ बैठेंगे तो नगर निगम में बहुत पैसा है और नगर निगम से कैसा पैसा निकालना है, और राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार है तो निश्चित रूप से फंड की आपको ये आश्वासन देती हूँ, कहीं भी कमी नहीं होगी। और हमारा अटल विकास पत्र जो हमने बनाया है उसको हम ही संवारेंगे। उसी तरीके से अटल विकास पत्र के एक एक मुद्दे पे जो है हम काम करेंगे। जिस दिन से हम बैठेंगे उसका आप देखेंगे, हम फिर से बैठेंगे। ये मेरा मेयर बनने के बाद 6 महीना साल भर के बाद आपको काम की गति दिखेगी आपको। जी, भ्रष्टाचार की बात आती है, नगर निगम में सफाई घोटाला एक बहुत, मतलब सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, तमाम जगह पर ये पार्षद अपने लोगों को ले आते हैं, फर्जी मास्टर रोल चलता है। एक बड़ा घोटाले का गढ़ है सफाई। इस पे क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी के समय भी हुआ, कांग्रेस के समय भी हुआ। इस पर रोक लगाने के लिए कोई? देखिए, अब पहले की बात मेरे को नहीं मालूम है, ऐसे मेयर मैं चुन के आई हूँ। मैं यही प्रयास करूँगी कि वार्डों में सफाई बहुत अच्छे से हो, पेयजल की समस्या अच्छे से दूर करूं, क्योंकि गर्मी बिल्कुल आ गया है सामने में। जहां जहां पर ज़रूरत है, जहां जहां पर पेयजल की समस्या है, वहां पे बोरिंग करके और अमृत मिशन का भी काम जो है आगे बढ़ाने का, पाइपलाइन बिछाने का, और जो नाले में जो पाइपलाइन है उसको भी हम बदलने का काम करेंगे। और सफाई की बात करेंगे तो उसको दुरुस्त करने के लिए मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो हमारी जनप्रतिनिधि है, महापौर है, उसको जो है मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। हमारे जो कर्मचारी है उन पे जो है दबाव डालना पड़ेगा, तभी ये काम जो है सफाई जो व्यवस्था जो दुरुस्त हो सकेगा। जब महापौर, क्योंकि ये फ्री था, महिला की सीट नहीं थी ये, लेकिन महिला को दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब ये टिकट की चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे नाम आ रहे थे अलग अलग, और भी ऐसे नेता थे जो यहाँ पे लंबे समय से सक्रिय हैं, कई बार पार्षद रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिली, आपको मिली, तो उसके बाद फिर मन मुटाव जैसा कुछ रहा, या उन्होंने सहयोग किया नहीं किया आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और एक परिवार के भांति हम काम करते हैं। 365 दिन जो है हम क्षेत्र में रह के काम करते हैं। हमारे में पार्टी में एक अनुशासन है। टिकट मिलने से पहले, टिकट घोषणा होने से पहले बहुत अपेक्षा रहती है, होना भी चाहिए। देखिए, सब काम करते हैं तो, लेकिन टिकट पार्टी का भी बाध्यता है, एक ही को देंगे, सबको तो टिकट जितने मांगेंगे नहीं देंगे। लेकिन ओबीसी पुरुष होने के बाद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देती हूँ। महिला को सम्मान देने के लिए जो है उन्होंने सब में से मुझे चुन के जो है मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन टिकट घोषणा होने के बाद, मुझे प्रत्याशी बनाने के बाद, सब एक परिवार के भांति बहुत अच्छे से सबने सहयोग किया, बहुत अच्छे से हम मिलजुल के जो है चुनाव लड़े थे। महिलाओं की बात की, महिला को टिकट मिली, फिर भी वोटिंग परसेंटेज वो गया नहीं। हालांकि पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन आपके यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज गिरा। थोड़ा सा डर लगा था उसके बाद? नहीं, डर वाली बात नहीं है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने का कई कारण हो सकते हैं, इसकी भी समीक्षा होगी पार्टी लेवल पे जो है। देखिए, नगर निगम चुनाव के जस्ट बाद जो है पंचायत चुनाव भी था। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि यहाँ भी वोटिंग रहता है, पंचायत में भी, और हमारे काम करने वाले वगैरह जो है गांव में अक्सर उनका वोटिंग रहता है। तो वो शाही नहीं मिटेगा करके कई लोग जो है वोटिंग यहाँ ना करके पंचायत में करना है, उनके कई मतलब कोई परिवार के लिए, ये भी एक कारण हो सकता है। कुंभ भी एक कारण हो सकता है, कई सारे कारण है मतलब वोटिंग कम होने का। हम लोगों ने जब मेरी सुबह आज मीनल जी से बात हो रही थी रायपुर मेयर से, तो उन्होंने कहा कि कई ये हुआ कि बहुत सारे बूथ चेंज हो गए, बहुत सारी लोगों के नाम कट गए। ये भी कुछ कारण हो सकता है कि परिसीमन में एक ही परिवार के जो है 3 का यहाँ पे रहे तो दूसरे वार्ड में 2 का है, ऐसा भी कुछ हुआ है। कई कारण हो सकते कम वोटिंग होने का जो है। जी।